हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम 8 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को नहीं ले पाए थे। तो आज हम 9 जुलाई और 8 जुलाई दोनों को करंट अफेयर एक साथ पढ़ने वाले हैं और साथ में आज हम 10 मेधांश सीरीज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट 9 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मेधांश सीरीज के पार्ट 9 के आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद 9 जुलाई के करंट अफेयर और 8 जुलाई के करंट अफेयर दोनों, और ये तीनों पार्ट एक ही साथ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, 40 से 45 मिनट की, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न हमारा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA में प्रारंभ होगा। नाटो का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना हुआ था 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। और नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं। 32वां देश पूछे कौन सा है तो 32वां देश है स्वीडन, और 31वां देश पूछे कौन सा है तो 31वां देश याद रखेंगे, ये है फिनलैंड। नाटो के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं कौन है तो मार्क रूटे नाटो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और नाटो का जो शिखर सम्मेलन है 2024 का, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो वाशिंगटन DC में किया गया है। वाशिंगटन पूछे किसकी राजधानी है तो वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। तो 2024 में शिखर सम्मेलन नाटो का कहाँ पे आयोजित होगा? वाशिंगटन DC में होगा। अगर पूछे कि 2023 में कहाँ हुआ था तो 2023 में लिथुआनिया में हुआ था। नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। तो इसमें जो है जितने 32 देश हैं उनकी जो है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है नाटो। यानी कि इन 32 देशों में से अगर कोई एक अकेले देश पर कोई गैर नाटो देश, मान लीजिए ये एक सदस्य है नाटो देश का, ठीक है, तो मान लीजिए ये स्वीडन है, अगर स्वीडन पर कोई बाहरी देश, मान लीजिए रूस, इस पर अटैक करता है तो फिर 32 देश मिलकर किस पे अटैक करने वाले हैं? रूस पर अटैक करने वाले हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 5 के तहत। नाटो का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन की बैठक 2024 में कहाँ होनी है देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पे होगा? रूस में होगा। SCO 2024 की बैठक कहाँ पे हो रही है तो अस्ताना में हो रहा है और यह कजाकिस्तान की राजधानी है। G20 2024 की बैठक कहाँ पे होगी तो ब्राज़ील में होगा। और G7 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है अभी हाल ही में तो पुगालिया में हुआ है, और जो कि यह इटली का एक शहर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो भारत को 172वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। और रिमपैक अभ्यास कहाँ पे हो रहा है तो यह USA के हवाई द्वीप पर हो रहा है। तो हवाई द्वीप पर किस देश का अधिकार है? USA का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है तो अपने प्यारे भारत ने जीता है। और पूछे इस बार किस क्रम का आयोजन किया गया था तो 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया था तो USA और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्ष स्थान मिला है एस्टोनिया को। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 यह रिपोर्ट जारी करता है येल यूनिवर्सिटी, यह जारी करता है। इसमें पूछे पहला स्थान किसको मिला है तो पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला स्थान एस्टोनिया को, दूसरा स्थान लग्जमबर्ग को, और तीसरा स्थान किसे मिला है? जर्मनी को मिला है। और भारत की रैंक पूछे तो भारत की रैंक है 176वां, जो कि पहले कितना था? 180वां स्थान था। ठीक है, तो 2024 में भारत को पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में पूछे किसकी मतलब जांच की जाती है तो एयर क्वालिटी की जांच की जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट की देख रेख की जाती है कि किस जगह पे कचरे का अच्छी तरह से मैनेजमेंट होता है। तो इसमें भारत की रैंक है 176वां, पहला स्थान आपको याद रखना है एस्टोनिया की। ठीक है, बात करते हैं 3 बाल्टिक देश कौन कौन से हैं तो बाल्टिक सागर से 3 देशों की राजधानी लगती है, 3 देशों की सीमा लगती है, और इन्हीं 3 देशों को जो है बाल्टिक देश कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एडोसार्स नियुक्त किया है तो सुमित नागल को किया है। और इनका खेल पूछे कौन सा है तो इनका खेल है टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो कोच्चि केरल में आयोजन किया गया है। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना
प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? तो यह असम सरकार ने करी है। जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं उसी को देखते हुए असम ने इस प्रकार का जो है योजना लागू किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाले दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें पहला स्थान हो जाएगा चीन का। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हिंदी मतलब होता है 2014 से लेकर 2023 के बीच में अगर पूछे जनरेटिव AI पेटेंट के मामले में अगर देखा जाए पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान USA का है, तीसरा स्थान साउथ कोरिया का है, चौथा स्थान किसका है? जापान का, और पांचवा स्थान अपने भारत का है। तो जनरेटिव AI पेटेंट में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कंपनियां किस देश में स्थापित की गई हैं 2014 से लेकर 2023 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा चीन में और 5वें नंबर पर अपना भारत है। ठीक है, तो चैट AI पेटेंट में भारत की रैंक कितनी है? 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अगर वही पूछे कंपनी में किस कंपनी का पहला स्थान है, तो जेन AI कंपनी ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूची पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ से किया गया है? तो इनका विमोचन किया गया है, इनकी पुस्तक का स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई से किया गया है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिसा माद्राजो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फास्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना अगर पूछे कब की गई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगर पूछे कि FATF की कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है आतंकवाद की जो फंडिंग होता है उसको रोकना, इसका कार्य है। अभी जो है फाफ्ट के ग्रे सूची से अभी किसे बाहर किया गया है? तो तुर्की को बाहर किया गया है। फाफ्ट की जो है ब्लैक सूची में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 3 देश शामिल हैं अभी भी, म्यांमार, उत्तर कोरिया और ईरान। ये तीनों अभी जो है आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि फाफ्ट के जो है अध्यक्ष कौन हैं, तो अब तक जो है फाफ्ट के अध्यक्ष थे टी राजकुमार थे, और इसके बाद जो है इनके स्थान पर कौन नियुक्त हुई हैं? तो एलिसा माद्राजो जो है ये नई फाफ्ट की अध्यक्ष बनाई गई हैं, और ये किस देश की हैं? तो ये मैक्सिको देश की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्टिमस उपग्रह है ऑस्ट्रेलिया का, और लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया है। किस मिशन के तहत? तो स्पेस मिशन के तहत लॉन्च किया है। स्पेस मिशन के तहत किस देश ने, मतलब यह मिशन किस किस देश के बीच में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह मिशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है? तो UK ब्रिटेन में हुआ है। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो यह हंगरी बना है, यह आपको याद रखेंगे। और हंगरी के बाद जो है, यानी कि हंगरी का कार्यकाल कब तक रहेगा? 6 माह के लिए रहेगा, यह दिसंबर तक जो है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष रहेगा। और इसके बाद दिसंबर के बाद कौन बन जाएगा? हंगरी के बाद बन जाएगा पोलैंड। ठीक है, तो अगले 6 महीने के लिए कौन हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5वां प्रश्न, हाल ही में तस्मीन मीर और थारुन मन्नेपल्ली ने किस देश में आयोजित सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? तो यह आयोजन किया गया था फ्रांस में। सेंट डेनिस ओपन 2024 यह किसका कप है? तो यह बैडमिंटन टूर्नामेंट का कप है। इसका पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रीयूनियन द्वीप पर किया गया था, जो कि अगर पूछे रीयूनियन द्वीप की राजधानी क्या नाम है? तो सेंट डेनिस जो है इसकी राजधानी का नाम है। और रीयूनियन द्वीप पर अगर पूछे अधिकार किसका है? तो फ्रांस का अधिकार है। और इसमें पूछे सेंट डेनिस ओपन में मेल वर्ग में कौन जीते हैं? तो थारुन मन्नेपल्ली जीते हैं। और फीमेल वर्ग में पूछे कौन जीती हैं? तो तस्नीम मीर जीती हैं। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों भारतीय हैं। तो ये आपको याद रखना है। सेंट डेनिस ओपन 2024 बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, जिसमें मेल में थारुन मन्नेपल्ली जीते हैं और फीमेल में तस्नीम मीर जीत गई हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप और थॉमस कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित कप है तो यह बैडमिंटन का कप है। और दोनों में पूछे कौन जीता है तो दोनों में चीन जीता है। और उपविजेता दोनों में पूछे कौन बना है तो इंडोनेशिया दोनों का उपविजेता बना है। और दोनों का विजेता कौन बना है तो यह चीन बना है। हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। और ये अब तक इसके लियोन शतरंज मास्टर्स को 10वीं बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है। तो भारतीय सेना में शामिल किया गया है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है, सिम्बेक्स 2 है। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है तो हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह मेघालय में प्रारंभ हुआ है। छठा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है तो जोरावर क्या है, जोरावर एक प्रकार का स्वदेशी हल्का टैंक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जोरावर का अगर पूछे निर्माण किसने किया है, DRDO और L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया है। और जोरावर क्या है तो जोरावर स्वदेशी हल्का टैंक है। हल्का होने के कारण यह उच्च ऊंचाई पर कार्य करने की इसमें क्षमता है। और इसका पूछे जोरावर अगर नामकरण किसके नाम पर किया गया है तो जनरल जोरावर सिंह के नाम पर के सम्मान में जोरावर जो है हल्का स्वदेशी टैंक का नाम रखा गया है, जिसका निर्माण DRDO और L&T कंपनी ने किया है, जो कि उच्च ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊंचाई नापने वाला यंत्र कौन सा होता है तो अल्टीमीटर होता है। जबकि गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है तो फैदोमीटर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में नीदरलैंड के PM पद पर किसे चुना गया है तो डिक सुक है, ये शुक्र नहीं है, डिक सुक है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में चर्चा में रहे राइजोटोप परियोजना का संबंध किससे है तो यह गैंडे से संबंधित है। तो यह परियोजना किससे संबंधित है, गैंडे से संबंधित है। और यह परियोजना कहाँ शुरू किया गया है, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में एक रिजर्व है जिसका नाम है लिम्पोपो राइनो रिजर्व, यहीं पर जो है यह परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, जो गैंडे होते हैं इनकी जो है तस्करी रोकने के लिए इनकी सींग में जो है कुछ ऐसे पदार्थ डाल दिए जाते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ डाल दिए जाते हैं, जिनसे इनके सींग जो है किसी कार्य के लिए उपयोग नहीं रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारतीय सेना किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट प्रारंभ की है तो यह मंगोलिया के साथ करी है। सातवां प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफीमेन नेटवर्क का संबंध किससे है तो इसी के फुल फॉर्म में इसका जो है ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल देख लेते हैं इनफीमेन का संबंध किससे है तो फैटी लीवर डिजीज से यह संबंधित है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो इनफीमेन नेटवर्क या पूछे लॉन्च किसने किया है तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इनसे हो जाएगा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किससे संबंधित है तो यह लीवर से संबंधित है। तो यह नेटवर्क किससे संबंधित है तो यह फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। तो इन फीमेल किससे संबंधित है, फैटी लीवर से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो यह लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, प्रयोगशाला, शरीर की प्रयोगशाला किसे कहते हैं तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसे लीवर कहते हैं। और इसके बाद देखते हैं स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं तो स्टडी ऑफ लीवर कहलाता है हिपेटोलॉजी। और पित्त रस का निर्माण पूछे कहाँ पर होता है तो ये भी लीवर में होता है। और पित्त रस का संचय कहाँ पर होता है तो यह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है तो स्कूल का उद्घाटन किया गया है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। स्कूल का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा तो भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। जबकि पूछे कि विश्व स्तर पर AI सम्मेलन का दूसरा क्रम कहाँ पे आयोजित हो रहा है तो सियोल में हो रहा है। ठीक है, तो AI समिट का जो दूसरा कार्यकाल है विश्व स्तर पर इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, सियोल में किया जा रहा है। और सियोल पूछे किसकी राजधानी है तो साउथ कोरिया की राजधानी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। आठवां प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे स्त्री पहल का संबंध किससे है तो स्त्री से जो है आप सभी महिला और बाल विकास मंत्रालय अगर चूज करते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो स्त्री पहल कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्त्री पहल किसने शुरू किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
इसमें अगर पूछे इसका संबंध किसी से है तो स्त्री पहल का संबंध है DNRLM परियोजना से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म देखें तो D से हो जाएगा दीनदयाल, A से हो जाएगा अंत्योदय, Y से हो जाएगा योजना, इसके बाद N से हो जाएगा नेशनल यानी राष्ट्रीय, R से हो जाएगा रूरल यानी ग्रामीण, L से हो जाएगा लिविंग यानी कि आजीविका और M से हो जाएगा मिशन। तो इसका यह फुल फॉर्म होता है। तो इस परियोजना में जो भी महिलाएं अगर कार्यरत हैं तो इस परियोजना के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको जो है सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान की जाएगी, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा भी की जा सके और परिवहन में भी आसानी हो सके। ठीक है, तो इस परियोजना में दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो भी स्वयं सहायक समूह की महिलाएं कार्यरत है उनको क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक साइकिल प्रदान किया जाएगा। किस पहल के तहत, तो स्त्री पहल के तहत दिया जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। स्वाति पोर्टल अगर पूछे किसके लिए शुरू किया गया था, तो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था स्टेम में इनकी योग्यता बढ़ाने के लिए। S फॉर हो जाएगा साइंस, T फॉर हो जाएगा टेक, E फॉर हो जाएगा इंजीनियरिंग, M फॉर हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो इन श्रेणियों में महिलाओं को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल शुरू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री अगर पूछे कौन बनी है, तो अन्नपूर्णा देवी बनी है। फेम योजना अगर पूछे किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है फेम योजना। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा, तो यह अपना प्यारा भारत करेगा। और कहाँ पे आयोजित होगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो भारत मंडपम में 46वें सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ बोल्डर समिति की सिफारिश पे जो है राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन के लिए अध्यक्षता की टीम गठित की गई है। और इस समिति में पूछे कितने सदस्य हैं, तो इस समिति में 26 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है 2024 में। बात करते हैं 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एकनाथ शिंदे जी को दिया गया है जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है 2024 का, ये आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार देने के लिए अगर पूछे कि सबसे अच्छा कृषि कहाँ पे हो रहा है, तो इसकी जांच परख करने के लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी, तो सदाशिवम कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट योजना और देख लेते हैं, बम्बू मिशन अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया था, तो ये भी शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अब महाराष्ट्र के बारे में 4 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। सबसे स्वच्छ प्रदेश पूछे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। इसके बाद बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को मिला है। GST कलेक्शन में पहला रैंक अगर पूछे पूरे भारत में किसका है, तो वो भी महाराष्ट्र का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला रैंक किसका है, तो ये भी महाराष्ट्र का है। हाल ही में ICC T20 में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन है, तो हार्दिक पांड्या हैं। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री पदभार किसने संभाला है, तो तीसरी बार किसने संभाला, हेमंत सोरेन ने संभाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो यह आयोजित हुआ है सऊदी अरब में। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है, तो रियाद में किया गया है जो कि सऊदी अरब का एक शहर है। इसको जीतने वाले कौन है, तो ध्रुव सितवाला है और इन्होंने 3 बार यह अवार्ड जीत लिया है। सबसे पहले जीता था 2015 में, इसके बाद फिर जीता 2016 में और अभी जीते हैं 2024 में। तो ध्रुव सितवाला जो है एशियाई बिल्डर्स चैंपियनशिप का अवार्ड जीत लिए हैं 2024 में, जिसका आयोजन रियाद में किया गया था। और उप विजेता यानी कि ध्रुव सितवाला ने किसको हराया है, तो पंकज आडवाणी को हराया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये तीनों नदियों के बीच अगर पूछे किस राज्य के बीच समझौता हुआ है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 में इसे समाप्त करने का लक्ष्य था, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2025 तक यह योजना चलेगी। हाल ही में व्यापारियों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने प्रारंभ किया है, तो पेटीएम ने प्रारंभ किया है।
तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं, अपने 9 सब में जून लिख दिया है। तो अब हम देखेंगे 8 जुलाई के करंट अफेयर को, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको भी शार्ट में जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। अभी सब आप सभी को पता है कि ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी जी, इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जो है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? मसूद पेजेशकियन की ये जो मतलब यहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। और इसका अगर पूछे कि इस संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली में इस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें मदद कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो रहने योग्य अगर पूछे सबसे महंगा शहर दुनिया का कौन सा है, तो हांगकांग हमारा सही हो जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर हांगकांग है। और दूसरे नंबर पर पूछे सबसे महंगा शहर रहने योग्य कौन सा है? सिंगापुर है। और भारत का सबसे महंगा शहर पूछे कौन सा? मुंबई है। लेकिन इसे विश्व स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? 136वां स्थान मिला है। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा बने हैं। अगर लेकिन पूछा अगर देश में कौन अध्यक्षता करेगा, तो हंगरी इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। और देश में पूछे तो हंगरी इसकी अगले 6 माह के लिए अध्यक्ष बना है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट जो है इसका अगर पूछे सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। और रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट ये आपको नाम याद रखना है, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम क्या है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है? तो फाफ्ट ने किसको भारत को अपनी सर्वश्रेष्ठ सूची, जिसका पर इसमें जो है अगर पूछे कि जो फाफ्ट है FATF, अगर पूछे इसकी कितनी सूची है, तो इसकी 4 सूची है। सबसे पहली सूची और सबसे अच्छी सूची कौन सी है? नियमित अनुवर्ती सूची। अभी इसमें जो है भारत को शामिल किया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट परी अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। संस्कृत मंत्रालय ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट परी योजना को लागू किया है। और क्यों लागू किया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनेस्को की 46वीं बैठक अपने भारत में हो रही है, नई दिल्ली में होगी। तो जो रोड के और फिर जो बिल्डिंग होगी, इन सभी दीवारों पर और बिल्डिंग पे जो है क्या किया जाएगा? चित्र वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे के या फिर किसी भारतीय संस्कृति का और डांस के, इन सभी का जो है चित्र बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी के तहत ये परियोजना शुरू करी है, ठीक है। तो दीवारों पर चित्र बनाया जाएगा, जिसे कहेंगे। और अगर पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पे हो रही है? अपने भारत में हो रहा है। और 45वें क्रम की कहाँ हुई थी? रियाद, सऊदी अरब में हुई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी है। नेक्स्ट हमारा है 133वें डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच कहाँ आयोजित होगा? तो उद्घाटन मैच इसका आयोजन पूछ रहा है कहाँ पे होगा? तो कोलकाता में होगा। ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप, ठीक है। और इस बार अगर पूछे किस क्रम का है, तो 133वें क्रम का है। और इसका पूछे उद्घाटन पूछ रहा है कि डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन और फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये कलकत्ता में खेला जाएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में खेला जाएगा, ये आपको याद रखना है। और कलकत्ता में अगर पूछे किस स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच, तो साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। तो उद्घाटन और फाइनल मैच दोनों कहाँ पे होगा? साल्ट लेक स्टेडियम में होगा, कलकत्ता में होगा, ये आपको याद रखना है। और इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ कहाँ पे डूरंड कप खेला जाएगा, तो शिलांग में खेला जाएगा, कोलकाता में खेला जाएगा, जमशेदपुर में खेला जाएगा और कोकराझार में खेला जाएगा। और इन चारों का संबंध जो है राज्य देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह अस्ताना में प्रारंभ हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया था। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो स्वप्ना कलिंगल को मिला है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। मसाला अनुसंधान संस्थान
अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो इसका हेडक्वार्टर है कोझिकोड में। इस बार जो है स्पाइस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है तो सोपाना कालिंगल को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित की गई हैं पी गीता जी। नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रश्न। हाल ही में जीवन सामर्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ करी है तो जीवन सामर्थ्य परियोजना अगर पूछे किसने प्रारंभ करी है तो LIC ने प्रारंभ करी है। जीवन सामर्थ्य परियोजना किसने शुरू किया है तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और LIC की स्थापना पूछे कब की गई थी तो 1956 के अधिनियम के तहत LIC की स्थापना की गई थी और इसने अभी हाल ही में जीवन सामर्थ्य परियोजना शुरू किया है। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो बीमा कराती हैं, इंश्योरेंस कराती हैं, कुछ बैंक भी कराते हैं, तो इसमें जो है प्राइवेट कंपनियां आगे निकल ना जाए इसी के लिए जो है LIC जो है जीवन सामर्थ्य परियोजना शुरू करी है, ताकि जो है लोगों के बीच में अपनी नई नई योजनाओं के साथ LIC भी बना रहे, नहीं तो LIC जो है पिछड़ जाएगा। हाल ही में UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है तो निर्माण पोर्टल शुरू किया गया है। जो भी UPSC के उम्मीदवार हैं यानी कि जिन्होंने अपना प्री एग्ज़ाम निकाल लिया है और मेंस की तैयारी के लिए उन्हें सरकार से जो है 1 लाख रुपए की योजना दी जाएगी और किस पोर्टल के तहत तो निर्माण पोर्टल के तहत दिया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी तो 2005 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो प्रियंका कानूनगो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और अभी जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल श्रम मुक्त खादान घोषित किया गया है और यह खादान पूछे किससे संबंधित था तो अभ्रक से संबंधित था। और अभ्रक का अगर पूछे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है झारखंड है और झारखंड की खान कौन सी है तो कोडरमा खान सबसे बड़ी अभ्रक की खान है। और इसी खान से जो है अभी बाल श्रम मुक्त खादान घोषित कर दिया गया है किसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। बाल श्रम मुक्त यानी कि जो भी बालक 14 साल से कम उम्र के होंगे उनको अगर किसी भी खदान में या फिर किसी भी ऐसे जो काफ़ी कठिन कार्य होते हैं उनमें जो है बच्चों को लगाना कानूनी अपराध है। तो इस प्रकार से बाल श्रम मुक्त अगर पूछे कि अनुच्छेद किससे संबंधित है तो आर्टिकल 24 से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो किस खान को अभी जो है बाल मुक्त घोषित किया गया कोडरमा खान को, जो कि झारखंड का एक खान है। हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो N बलराम जी को सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है तो एक बाबा थे जो हाथरस में अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, यानी कि बाबा थे वो अपना ज्ञान प्रचार कर रहे थे, तो उसमें जो है भगदड़ हो जाता है जिसमें 125 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोग की बैठक की जाती है, एक आयोग का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष कौन होंगे ब्रजेश श्रीवास्तव जी होंगे। ठीक है, तो उसमें मृत्यु कैसे होती है लोगों की इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए सेवानिवृत्त ब्रजेश श्रीवास्तव जी को इसमें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है तो प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है RBI के द्वारा और 4 आसियान कंट्रियों के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है। और किसके लिए शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया है UPI पेमेंट करने के लिए। ठीक है, UPI पेमेंट को आसान बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है तो जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हुआ है उड़ीसा में। इसमें थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में शुरू हुआ है जिसमें 3 रथ होते हैं। इन 3 रथों की खूबी क्या होती है इसे देख लेते हैं। एक होता है नंदी रथ जिसका रंग होता है लाल पीला और इसे क्या कहते हैं तो इस रथ को कहते हैं नंदी घोष। और यह जो है अगर पूछे किस भगवान से संबंधित है तो भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। और बलराम का जो रथ होता है ये किस रंग का होता है तो हरा और लाल होता है और इसे कहते हैं ताल घोष। और यह ताल घोष पूछे किस भगवान से संबंधित है भगवान बालभद्र से संबंधित है। नेक्स्ट है वाहन सुभद्रा, तो इन दोनों की बहन होती हैं सुभद्रा जी। और इनका पूछे रथ किस कलर का होता है तो लाल और काला इनका रथ होता है। और इनके रथ को पूछे क्या कहते हैं दर्प दलन कहते हैं। और इन तीनों रथों का आयोजन जो है उड़ीसा से शुरू होता है और इसके बाद उड़ीसा के शहर पुरी तक इनका रथ यात्रा चलता है। तो अभी हाल ही में जो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ शुरू हुआ है उड़ीसा में शुरू हुआ है।
हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो 10वां सदस्य बना है एससीओ का बेलारूस, और 9वां सदस्य कौन था? तो यह ईरान था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं। मैदान सीरीज में पार्ट 9 में आज हम सिर्फ 10 प्रश्न पढ़ेंगे, और जो 10 प्रश्न इसमें से बच जाता है वो हम कल की क्लास में ले आएंगे मैदान सीरीज में, जिसमें डेली तो हम 20 करते थे, लेकिन 10 और जोड़ देंगे। तो हम कल जो है मैदान सीरीज में कितने प्रश्न पढ़ने वाले हैं? 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है हेल, बॉब तथा हेली। हेल, बॉब तथा हेली ये तीनों क्या हैं? तो यह तीनों पुच्छल तारा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। और अगर पूछे तृतीय सम्मेलन भी इन्हीं के समय हुआ था। और द्वितीय सम्मेलन अगर पूछे कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1932 में हुआ था। तो ये यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, या इसे अंग्रेजी में डॉग स्टार कहते हैं। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। 1945 नहीं है, ये है 1995। 1995 में जो है FAO की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो रोम, जो कि इटली की राजधानी, यहाँ पर जो है FAO की मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। इनका एक कोड है, ये आपको याद रखना है। अर्थव्यवस्था को राष्ट्र का धन कहा है, ये भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र पुस्तक अगर पूछे किसकी है? तो चाणक्य की है। और इस पुस्तक में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है? तो राजनीति का इसमें उल्लेख किया गया है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष से जो है तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। छठा प्रश्न हमारा हो गया था। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय पर्वत रोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत रोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में स्थित है। और हिमालय पर्वत रोहण संस्थान की स्थापना पूछे कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। 3 बैंकों को मिलाकर जो है इंपीरियल बैंक बनाया गया था। बैंक, एक तो मद्रास बैंक, दूसरा बंगाल बैंक, और तीसरा जो है बॉम्बे बैंक। इन तीनों बैंकों को एक साथ मिलाकर जो है 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। इसके बाद जो है 1921 से 1956 तक जो है इंपीरियल बैंक चलता है। और फिर इसके बाद 1956 के बाद इंपीरियल बैंक को बदलकर इसका नाम रख दिया जाता है SBI रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाता है? SBI इसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और इसकी बैठक अगर पूछे पहली बार कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। आखिरी प्रश्न हमारा है फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के दोनों उपग्रह हैं। और पूछे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा पूछे कौन सा है? तो गैनीमेड है। कौन सा है? तो गैनीमेड है। और पूछे कि यह उपग्रह किस ग्रह का है? तो यह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमेड सबसे बड़ा और डिमोस सबसे छोटा। गैनीमेड बृहस्पति का है और डिमोस मंगल का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 9 जुलाई के और 8 जुलाई के करंट अफेयर के साथ साथ पार्ट 9 एपिसोड जो 9 है हमारा मैदान सीरीज का, इसको भी सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखे, कोई समस्या दिखे, तो प्लीज़ आप सभी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।